हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर करने वाली हूँ जो मैंने आपसे पूछा था ऑन माय इंस्टाग्राम कि व्हाट आर द थिंग्स यू गाइज वांट टू आस्क मी। सो यू गाइज गेव मी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस। सारे तो नहीं, मैं कुछ के आंसर करूंगी यहाँ पर जो रिलेटेड है टू माई प्राइवेट लाइफ, पर्सनल लाइफ, उन्हीं के आंसर करूंगी। इसमें फिटनेस रिलेटेड क्वेश्चन जो है थोड़े बहुत मैं इसमें भी लूंगी, बाकी काफी ज्यादा क्वेश्चन जो बल्क में आए हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो एक और बना लूंगी और उसमें आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए, लेट अस गेट स्टार्टेड। ग्रैब अ कॉफी और अ चाय एंड लेट्स गेट गोइंग। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। Education. So my education is I have done BA LLB plus I have done masters in law, that is LLM. तो मेरे घर में सभी लोग एडवोकेट्स हैं, तो that is the answer. Settling in US. I think your question might be कि क्या हम सेटल करने ही वाले हैं यूएस में, मतलब हो चुके हैं सेटल, is it our forever home? So the answer to that is no. We haven't yet decided that we are going to settle in US only. अभी वो सारी चीजें हमें डिसाइड करनी है। We were like आज में जीते हैं, हम हमेशा से ऐसे ही हैं। मी एंड हर्ष बोथ, वी वांट टू लिव इन प्रेजेंट एंड वी डोंट वांट टू रियली थिंक अ लॉट अबाउट फ्यूचर। तो जब जैसे जो होता जाएगा वील कीप अपडेटिंग यू गाइज ऑब्वियसली। हाउ मेनी टाइम्स अ वीक डू यू चीट? सो आई डोंट रियली चीट एट ऑल। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कुछ गड़बड़ अनशन नहीं खाती हूँ, मैं खाती हूँ, लेकिन मेरा जब जो भी मन करता है मैं वो खा लेती हूँ। मैं उसे चीट मील कंसिडर नहीं करती हूँ। लेकिन इनिशियल की अगर मैं बात करूँ, व्हेन आई स्टार्टेड माई वेट लॉस जर्नी, आई वॉज वेरी पर्टिकुलर अबाउट थिंग्स, आई वॉज वेरी स्ट्रिक्ट। मैं बिल्कुल भी चीट नहीं करती थी 100%। मतलब मैं जानती हूँ कि जब तक मैंने एक चंक मेरा वेट नहीं लूज कर लिया, लाइक मैं 70s में नहीं आ गई, तब तक आई नेवर यूज टू चीट, कभी भी नहीं। और जैसे ही मैं 70s में एंटर कर लिया, उसके बाद क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम भी हो गया था, कब तक आप अपनी बॉडी को वो करोगे कि नहीं 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 अभी नहीं खाना, अभी नहीं खाना। तो एक टाइम आता है, धीरे धीरे आपको मन करता है कि यार ठीक है, अब इतना लंबा टाइम हो गया है, मैंने अपने आप को रोक लिया है एंड आई हैव लॉस्ट सो मच वेट, तो थोड़ा बहुत करके ऐसे अब खा लेती हूँ मैं जो भी मेरा मन करता है। अब इतना ज़्यादा नहीं सोचती मैं, बट इनिशियली मैं बहुत ज़्यादा सोचती थी और नहीं खाती थी। वेयर आर यू फ्रॉम इन इंडिया? डू यू मिस इंडिया एंड वाई डिड यू मूव आउट? योर प्रिटी, थैंक यू सो मच। सो आई एम फ्रॉम ग्वालियर, इट्स अ सिटी इन मध्य प्रदेश, ठीक है। और दूसरा है डू यू मिस इंडिया? ऑफ कोर्स आई मिस इंडिया अ लॉट, बहुत ज्यादा। दिल में जान में धड़कन में इंडिया है मेरे। आई एम अ वेरी देसी पर्सन, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस सो मेनी फ्रीकिंग टाइम्स. So yes, I'm a very desi person and that's why I miss India a lot. I miss home, I miss my family obviously a lot. And why did you move out? So I didn't really move out as in move out. Actually I got engaged to Harsh and Harsh was doing MBA from here, from US at the time when we got engaged. And then as soon as he was done with MBA, he got a job here. So जैसे ही जॉब मिला और हमारा ये सब बीच में चल रहा था at the time, ठीक है, और हमारी शादी हो गई। तो शादी के बाद ऑब्वियसली आई हैड टू कम हियर, सो वी डिडंट रियली मूव आउट एज एन, क्योंकि वो तो हर्ष तो वॉज ऑलरेडी हियर। बट हाँ, मैं शादी के डायरेक्ट बाद आई केम हियर बिकॉज ही वॉज हियर, सो दैट इज द रीजन आई केम हियर, बिकॉज ऑफ हर्ष। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, लव मैरिज और अरेंज मैरिज। सो हमारी बिल्कुल प्योर 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 अरेंज्ड मैरिज है, उसमें थोड़ा भी पार्ट लव का नहीं है, इट्स प्योरली अरेंज्ड। मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज आई नो लॉट ऑफ यू थिंक दैट इट्स अ लव मैरिज, बट नहीं, इट्स अ अरेंज्ड मैरिज. How you found your soulmate? At what age did you got married and your future planning after marriage? Okay, so I found my soulmate. I am sure you're referring to Harsh, through my parents, through our relatives, because हमारी arranged शादी हुई है, तो through my parents I found Harsh. And at what age did you get married? So I got married when I was 25 years old. एंड योर फ्यूचर प्लानिंग आफ्टर मैरिज. सो फ्यूचर प्लानिंग, जैसे मैंने आपको बताया, हम लोग बहुत ज़्यादा फ्यूचर का सोच कर नहीं चलते हैं. वी लिव इन द प्रेजेंट एंड वी रियली विश टू लिव इन द प्रेजेंट ऑल द टाइम, क्योंकि आई फील दैट व्हेन यू रियली थिंक अ लॉट अबाउट योर फ्यूचर, आपको प्रेजेंट में रहने का वो चला जाता है, यू नो, जस्ट, एंड यू जस्ट डोंट रियली enjoy the present that much. But hard to be on the safer side, like we really want to settle back in India, so that's what our future plans are, but it might change, so we really don't know. I mean, it's very confusing right now. We are happy wherever we are, तो ज़्यादा कुछ सोचा ऐसा नहीं है, ठीक है. How you have met your husband, how you got married, if you and your family is okay to share? Yes, we all are okay with that.
So I and my husband met through my father and our relatives. एक्चुअली मैं आपको, क्योंकि मेरी शादी की स्टोरी जो है वो बहुत लोगों ने पूछा है कि मैं आपको सुनाऊं, तो मैं आपको वो सुनाऊंगी ना, तो आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा. हाउ यू गॉट मैरिड. सो आई गॉट मैरिड बिकॉज अरेंज मैरिज थी, तो ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं हुई थी. बाकी मैं स्टोरी आपको मैरिज की अभी सुनाऊंगी थोड़ी देर में, ठीक है. वॉट इज योर गोल वेट एंड करेंट वेट एंड वॉट वॉज योर हाइएस्ट वेट. सो माई हाइएस्ट वेट वॉज 102 kgs, जो कि प्रेगनेंसी के टाइम पर मेरा इतना वेट बढ़ गया था. मेरा करेंट वेट 61 kgs है एंड माई गोल वेट इज 55 kgs. आई वॉन्ट टू बी 55 kgs, बट आई एम नॉट रियली स्ट्रिक्ट अबाउट इट. मतलब मुझे अभी हेल्दी फील हो रहा है, तो आई एम लाइक फाइन कि अगर ठीक है टाइम लगे तो लगे, इट्स ओके. आई एम नॉट लाइक क्रेविंग टू बी 55 kgs. How was it to leave India and settle abroad? Also want to know your marriage story. Okay, so it was very emotional for me. Initially I didn't like it at all living here, but धीरे धीरे कर कर आदत पड़ जाती है आपको. कहीं भी आप नई जगह जाते हो, आई एम श्योर दिस हैपन्स विद एवरीवन, कि आपको बहुत अजीब लगता है, बुरा लगता है. स्पेशली जब आप इंडिया से यूएस आते हो तो आपको बहुत बड़ा कल्चरल शॉक लग जाता है, बिकॉज यहाँ पर बिल्कुल अलग सिस्टम्स है, हर चीज़ का एकदम टोटली डिफरेंट कल्चर आई फील. एंड स्पेशली जो मैं इनिशियली चीज़ें मिस करती थी, वर सब्जी वाला नहीं जा रहा है, आवाज़ें नहीं आ रही हैं, कोई आसपास की कोई चहल पहल नहीं है, एंड इट इज़ ऑल क्वाइट, वेरी 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 क्वाइट. एंड नाउ आई लाइक इट. मतलब अब आई थिंक आई हैव कम्प्लीटली एडजस्टेड टू दिस माहौल, एंड अब मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता अगर आवाज़ें नहीं आ रही हैं तो. बट इनिशियली आई यूज्ड टू फील सो बैड कि मतलब आवाज़ें नहीं आ रही हैं कहीं से, एंड इट्स ऑल्सो क्वाइट. इतना शांति में लोग कैसे रहते हैं, तो ये मुझे लगता था. एंड दैट इज़ व्हाट एक्चुअली जो मुझे थोड़ा डिफ़िकल्ट पड़ रहा था सेटल करने में. बट नाउ आई थिंक आई एम हैप्पी एंड आई एम फाइन. धीरे धीरे आदत पड़ जाती है. ऑल्सो वांट टू नो योर मैरिज स्टोरी. सो मैरिज स्टोरी मैं आपको भी बताऊँगी, बहुत लोगों ने पूछा है, क्योंकि व्हेन आर यू कमिंग टू ग्वालियर. सो मैं बस तभी आ जाऊँगी जैसे ये कोविड ख़त्म हो जाए. बस आई रियली वॉन्ट टू जस्ट कम सी माई पेरेंट्स, आई मिस देम सो मच. तो बस जैसे ही ये ख़त्म हो जाए, बस कोविड, ओह आई हेट इट. यू आर मैरिड. ओ येस आई एम. व्हाट क्वेश्चन. आप रहते कहाँ. सो आई लिव इन यूएस, और यहाँ पर टेनेसी स्टेट में एक मेम्फिस नाम की सिटी है, वेयर आई लिव. योर मैरिज स्टोरी एंड अबाउट इन लॉज. सो मैरिज स्टोरी मैं आपको बताऊंगी. अबाउट इन लॉज, मेरे इन लॉज हैं इंदौर से, और वो भी मध्य प्रदेश में एक सिटी है. सो दे आर ऑल्सो फ्रॉम देयर, एंड काइंड ऑफ मेरी फैमिली एंड मेरी इन लॉज की फैमिली एक दूसरे को जानते थे पहले से ही, शादी के पहले से ही. काइंड ऑफ फैमिली फ्रेंड्स कह सकते हैं आप, दूर के फैमिली फ्रेंड्स. बट या मतलब शादी के बाद और ज़्यादा अच्छे से जाने लगे. हाँ. हाउ डिड यू एडजस्ट इन योर न्यू फैमिली आफ्टर मैरिज. सो आफ्टर मैरिज मैं बहुत जल्दी यहाँ आ गई, यूएस आ गई, तो मैं अपने इन लॉज के साथ ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर पाई हूँ, मैं उनके साथ ज़्यादा नहीं रही हूँ. सो दैट इज़ वन रीज़न आई थिंक कि वो एडजस्टिंग वाली चीज़ ज़्यादा नहीं देखी है मैंने. बट आई थिंक मोर और लेस आर फैमिलीज आर वेरी सिमिलर, मतलब रहन सहन में एंड स्टफ. सो आई थिंक दैट्स वाई इतना ज़्यादा एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी. बट लेट्स सी, कभी फ्यूचर में पड़ेगी तो आई लेट यू नो. हाउ टू कीप मैरिड लाइफ हैप्पी एंड स्ट्रॉन्ग. ओके, द आंसर टू इट इज़ कि आप ऑनेस्टी रखो, बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी रहनी चाहिए. लाइक विथ मी एंड हर्ष, वी आर सो ऑनेस्ट विथ ईच अदर. हम लोग एक दूसरे को कुछ भी बता देते हैं, एंड वी नेवर थिंक अबाउट दैट व्हाट द अदर पर्सन इज गोइंग टू थिंक अबाउट अस, और हम बस बता देते हैं. लाइक आई एम लाइक दैट विथ हिम सिंस आई डोंट नो व्हाट. आई थिंक शादी के पहले ही जब हमारी इंगेजमेंट हुई थी, तो काइंड ऑफ हमारी ऐसी बॉन्डिंग हो गई थी दैट आई यूज्ड टू टेल हिम ईच एंड एवरीथिंग. ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें तो इतनी स्टूपिड में उसको बता देती थी that he used to really laugh on those things because he is kind of more mature. मेरे हिसाब से according to me I feel that he is more mature, so he used to really laugh on all these things when I used to tell him. लेकिन I think that was the point which made us sure about each other कि मतलब हाँ यही है, क्योंकि अगर ये मुझसे इतनी stupid चीज़ें भी बताने को ready है, so कभी भी ऐसा कुछ टाइम आ ही नहीं सकता when the other person is going to hide something. And I feel एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है कि एडजस्टिंग तो देखो लगती ही लगती है, मतलब इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल कि आप बिल्कुल भी एडजस्ट ना करो. दो लोग साथ में रहते हैं तो थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, बट मेन है कि आपको अगर पता है सामने वाला इंसान अच्छा है,
तो आपको फिर कई बार झुक भी जाना चाहिए और फिर आपको मतलब ऐसे एडजस्ट कर लेना चाहिए कि अपनी गलती हो तो मान लेना चाहिए, और सामने वाले की गलती हो तो जब गुस्सा है सामने वाले का तब उसको नहीं बताना चाहिए, उसको बाद में बताना चाहिए। और जब आप बाद में बताओगे तो आई थिंक अगर वो सामने वाला अच्छा बंदा है, बंदी है, तो वो समझेगा आपकी बात को। एंड आई थिंक दैट इज द मेन थिंग। जस्ट बी ऑनेस्ट एंड दिल से करो जो कर रहे हो। अगर आप दिल से रिलेशन में हो ना किसी, तो डेफिनेटली दोनों बंदों का होना बहुत ज़रूरी है दिल से, तो अपने आप लाइफ जो होती है हैप्पी हो जाती है। आपकी, आपके हस्बैंड और आपकी मॉम सबकी सरनेम रघुवंशी कैसे हैं? क्योंकि हम लोगों में रघुवंशी टू रघुवंशी ही शादी होती है। सो वी वर रघुवंशी एंड दे वर ऑल्सो रघुवंशी। हम लोगों में बस गोत्र वगैरह डिफरेंट होना चाहिए एंड दैट्स हाउ वी कैन गेट मैरिड। मतलब एक दूसरे से रिश्ता नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके का दूर दूर से, एंड आप शादी कर सकते हो। और रघुवंशी में रघुवंशी की ही शादी होती है। सो अरेंज मैरिज अगर है तो फिर रघुवंशी टू रघुवंशी ही है 100% ऑफ द टाइम्स। आपने कितने दिन में वेट लॉस किया? एंड आई एम बिग फैन ऑफ यू, लव यू, दिल लव यू टू, थैंक यू सो मच। तो मैंने 1 ईयर में जो मेरा मेजर चंक वेट था वो 1 ईयर में ओवरऑल मैंने निकाल दिया था। ना वाज इन द 60s, 1 साल में ही मैं 60s में आ गई थी और अभी भी मैं 60s में ही चल रही हूँ बहुत लंबे टाइम से। व्हाट अबाउट योर डेट नाइट्स? इज इट पॉसिबल आफ्टर अ बेबी एंड रेजिंग देम अलोन? I feel like laughing hard on this question because date nights, oof man, no. There are no date nights. We don't go out alone at all here. Actually मुझे भरोसा नहीं होता है किसी पे बच्चा छोड़ के जाने का, नहीं तो otherwise we could arrange that because Americans they do that. But I don't really feel comfortable. अभी अनायशा is very little. I feel she's just 2 years old. तो अभी मुझे मन नहीं करता कि मैं उसको अकेले छोड़कर जाऊँ, एंड अकेले नहीं छोड़कर जाएंगे तो डेट नाइट्स आर जस्ट, I mean it's just not possible. उसके साथ तो it's more about her and less about us. Is it possible after baby and raising them alone? Raising them alone नहीं. We are raising Anisha all alone and I don't think so we ever get time to go on date nights or you know to just go alone anywhere out या movie night भी. We can't just do it. 2 साल तो हो गए हैं, अब आगे का पता नहीं. Why didn't you practice legal field? So लीगल फील्ड मैंने इसलिए प्रैक्टिस नहीं की क्योंकि एज सून एज मेरा जो LLM पोस्ट ग्रेजुएशन था वो कंप्लीट हुआ, उसके 3 महीने बाद मेरी शादी हो गई। और जब वो चल रहा था, मतलब एट द टाइम व्हेन आई वाज स्टडिंग, तभी मेरी इंगेजमेंट हो गई थी। नाउ इट वॉजंट एक्चुअली प्लान्ड, ऑल ऑफ दिस वॉज लाइक कि मेरी फैमिली ने मुझसे बोला। सो मैं अब आपको अपनी मैरिज स्टोरी भी बता देती हूँ छोटी सी, ठीक है। तो मैं पढ़ रही थी इन नोएडा दिल्ली में और मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी एट द टाइम, ठीक है। एंड छुट्टियाँ थी तो मैं घर गई थी, ग्वालियर गई थी। एंड हर्ष ऑल्सो वॉज स्टडिंग हियर, MBA कर रहे थे, तो उनको भी हॉलीडेज में जाना था, तो ही केम एट द सेम टाइम टू इंदौर, ठीक है। दिसंबर का, क्रिसमस का टाइम था, तो आई वॉज इन ग्वालियर एंड ही वॉज इन इंदौर, क्योंकि उस टाइम पे यहाँ पर भी हॉलीडेज पड़ती हैं, तो पीपल यूजुअली गो होम एट दैट टाइम ओनली। तो हम लोगों के फैमिली में बात चली, लाइक माई फादर टोल्ड मी दैट, सडनली ही टोल्ड मी कि हम लोग जाएंगे एंड हम लोग देखेंगे, इफ़ यू लाइक इट देन दैट्स अ गुड थिंग, इफ़ यू डोंट देन जस्ट टेल अस। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है दैट यू वांट टू मैरी और समथिंग, मतलब कोई पक्का नहीं है कि अब करना ही करना है, बिकॉज ऑब्वियसली आई वॉज नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड। एंड हर्ष की साइड की स्टोरी भी मैं बताती हूँ, दैट ही वॉज ऑल्सो नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड, दैट ही वॉन्ट टू गेट मैरिड ओनली। सो वी बोथ वर लाइक कि चलो ठीक है, मतलब यू नो चल लेते हैं, काइंड ऑफ, मी ऑल्सो एंड हर्ष ऑल्सो उसकी साइड से। सो हम लोग मिल लिए। अब मिले क्यों? क्योंकि हम लोग ऑलरेडी मतलब जानते थे हमारी फैमिलीज एक दूसरे को, सो इट वाज क्वाइट इजी कि यू नो कि हाँ ठीक है मिल लेते हैं, एटलीस्ट ठीक है देखा जाएगा। तो हम लोग मिल लिए एंड हम लोग भोपाल में मिले थे। भोपाल, ग्वालियर और इंदौर का बीच का मिडल एरिया है, सो दैट्स वेयर वी डिसाइडेड दैट वी आर गोइंग टू मीट। मतलब नॉट वी, आवर फैमिलीज डिसाइडेड दैट वी वांट टू मीट। तो हम लोग वहाँ मिले थे एंड उसके बाद का जो भी हुआ, क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम मिले थे एक दूसरे से एंड हमें फर्स्ट टाइम में ही लव एट फर्स्ट साइट जैसा कुछ हो गया था, तो वो मैं आपको बाद में कभी बताऊंगी, एक मे बी हमारी मैरिज स्टोरी पूरी फुल डिटेल में, तो वो आप मुझे बताना क्योंकि ये बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। अदरवाइज कमेंट्स में बताना अगर आपको एंजॉय कर रहे हो ये, तभी मैं बनाऊंगी, ठीक है। तो मैं उसके बारे में आपको डिटेल में बता दूंगी फिर हाउ एंड व्हाट ऑल हैपेंड आफ्टर दैट। हाउ आर यू? थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग, आई एम रियली गुड। व्हाट एडवाइस वुड यू गिव व्हेन वन वांट्स टू क्विट अ फुल टाइम जॉब एंड परस्यू
the passion, my passion. Okay, so I would say that if you're really 100% sure about the passion that you'll be happy doing it, then please, you know, just quit the job. It's totally fine to quit the jobs and to start over, start new things, but you have to be really sure about it. और अगर आपको लगता है that you're happy by the decision अगर आप ये लेते हैं, तो फिर बस ज़्यादा ओवरथिंक मत करो. जस्ट ट्रस्ट इट, ट्रस्ट योर सेल्फ, डू द हार्ड वर्क वट एवर इज नीडेड. और इन्जॉय जब हम किसी भी चीज़ को करते हैं ना, तो आई थिंक रिजल्ट्स और ज़्यादा बेटर होते हैं. सो मोर देन anything else, just try to enjoy it and obviously do the hard work also, whatever is needed, क्योंकि दोनों चीज़ें साथ में चलें तभी आपको कुछ रिजल्ट्स मिलते हैं. So that's what my advice would be, कि overthink मत करो. If you really feel it in your heart that you can give 100% to your passion, just go for it. Next देखते हैं, क्या आप customized diet plan देते हो? So I started giving customized diet plans, लेकिन फिर I had to stop it क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा कम पड़ रहा था. As you all know, I have a toddler in house, 2 years old. तो उसके चक्कर में फिर मेरी हेल्थ इश्यूज भी रहे थोड़े बीच में. तो आई वॉज नॉट एबल टू रियली गिव अ लॉट ऑफ टाइम टू दोज थिंग्स ऑल्सो, बिकॉज अगर आप कस्टमाइज प्लान देते हो तो फिर आपको थोड़ा इन्वॉल्व रहना होता है. आई हैव टू टॉक टू द क्लाइंट्स, देन आई हैव टू यू नो जस्ट डील विद देम प्रॉपरली, बिकॉज हवा में मैं कोई भी काम नहीं करती हूँ. इफ आई डू इट 100%. तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है कोई भी चीज़. तो अगर आपके पास टाइम है तभी लेना चाहिए उतना ही, इसीलिए मैं नहीं लेती. Why diet is so difficult? I know, I also think this question so many times. Why is it so difficult? But it is difficult, I think, क्योंकि हर अच्छी चीज़ जो होती है वो मुश्किल से मिलती है. So that is why I think. और उसके बाद आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है, you really feel confident. तो I think that is the reason. Stories of you where you had mental breakdowns while dieting and you still motivated, managed to win. Okay. सो 1 ईयर का स्टार्टिंग जो 1 ईयर पीरियड था मेरा वेट लॉस का, जब मैंने मेरा मेजर वेट जो था वो लूज कर लिया था, तब मेरा कोई भी मेंटल ब्रेकडाउन नहीं हुआ था. बट आफ्टर दैट, ओ गॉड, आई कांट टेल यू, इतने मेंटल ब्रेकडाउन्स हुए. बिकॉज व्हाट स्टार्टेड हैपनिंग वाज कि मैं अपना 100% नहीं दे पा रही थी, एंड आई न्यू इट दैट आई एम नॉट एबल टू गिव 100%. एंड इट वॉज बिकॉज मेरी हेल्थ अच्छी नहीं चल रही थी. एंड बिकॉज ऑफ दैट मैं कितना भी कर लूँ, आई यूज टू कम टू स्क्वायर 1. मतलब मैं 1 दिन करती थी, 2 दिन करती थी, 3 दिन करती थी, मतलब हफ्ते में 1-2 दिन तो मेरी तबीयत गड़बड़ चल ही रही थी. तो उस वजह से बहुत डिले हो गया था. एंड नाउ आई हैव काइंड ऑफ एक्सेप्टेड दैट, बिकॉज कुछ चीज़ें लाइफ में ऐसी होती हैं सी, जिसको आप कितना भी परफेक्शन के साथ करो, कितना भी आप मेहनत करो, इट टेक्स टाइम मैन. मतलब तो मैंने अब ये कर लिया है दैट आई विल रीच माई गोल्स, बट इट्स गोइंग टू टेक टाइम एंड आई एम गोइंग टू गिव माई सेल्फ दैट मच टाइम. तो मैंने अब ये एक्सेप्ट कर लिया है. सो अब मेरा मेंटल ब्रेकडाउन रिलेटेड टू वेट नहीं होता है इनिशियली, लेकिन इट वॉज वेरी हार्ड बिकॉज आई डिड सो मच हार्ड वर्क इन ऑल द यू नो लूजिंग वेट एंड गेटिंग फिट. एंड एक टाइम ऐसा आ गया था जब मेरी बॉडी में इतनी भी जान नहीं बच रही थी कि मैं वर्कआउट करूं, विच आई यूज टू हेट. मतलब मुझे इतना बुरा फील होता था दैट मैं क्यों ऐसे नहीं कर पा रही हूँ. एंड इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ अ हेल्थ इशू, क्योंकि मेरे को जो हेल्थ इशूज हैं उस वजह से वो हो रहा था. बट इट वॉज वेरी मेंटली स्ट्रेनिंग फॉर मी. एंड यू स्टिल मोटिवेटेड, मैनेज टू विन. या आई मैनेज टू विन बिकॉज इन द स्टार्टिंग, एज आई हैव टोल्ड यू, मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं हुई, मेंटल ब्रेकडाउन नहीं हुआ, क्योंकि मैंने अपने आप को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया था दैट नो मैटर व्हाट आई एम गोइंग टू बी ऑन माई टारगेट वेट, एंड दैट्स व्हाट आई एम राइट नाउ. बट एज आई हैव टोल्ड यू इन सो मेनी अदर वीडियोज़ कि आपका जैसे ही गोल एक अचीव हो जाता है, यू काइंड ऑफ योर गोल शिफ्ट्स. तो वही हुआ मेरे साथ. जैसे मैं 60s में आई, क्योंकि मेरे साथ 102 से 60s में आना वॉज अ ड्रीम फॉर मी. So as soon as I was at 68, 69, I started thinking of being in the 50s. And God knows when I'll be in 50s, my goals will again change. So goals जो होते हैं ना वो change होते रहते हैं, तो उसको ज़्यादा दिल पर नहीं लेना चाहिए. Otherwise, obviously, mental breakdowns will happen. Role of your husband and family in your diet. So my husband played a very important role in the diet. He really supported me a lot. Although he never told me that I gained so much weight. And मुझे भी समझ नहीं आ रहा था. I never used to check my weight at that time.
तो मुझे भी नहीं समझ आ रहा था। एंड काइंड ऑफ जिनके साथ आप रहते हो उनकी आंखों से देखते हो, तो ही नेवर पॉइंटेड दैट आउट टू मी कि आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो मुझे नहीं समझ आ रहा था थ्रू हिम, बट ही ऑलवेज सपोर्टेड मी। कभी भी जैसे मुझे कुछ ऐसा डाइट का खाना होता है, ऑलवेज इज देयर, एंड वो कभी भी नखरे नहीं दिखाता है, एंड मेरा इनफैक्ट हेल्प भी कर देता है कई बार। इफ आई एम really busy in doing something, he will do it, he will go and give whatever I want to eat, he'll make it for me, and sometimes he'll also eat the diet wala khana, considering that even that is good for him also. Matlab, he is very supportive in everything I do. And with my family, I think my mother played a very important role in my weight loss or in my diet, because as soon as she came here, वो डिलीवरी के टाइम पर आई थी यहाँ पर, she saw me, क्योंकि फेस टाइम पर उतना समझ नहीं आता, she was shocked to see me like that, and she's like, what have you done to yourself, इतना ज़्यादा तुम्हारा वेट बढ़ गया है। क्योंकि when you are habitual of seeing a person in the 60s and suddenly you come and see the person 102 kgs, you will be shocked कि इतने जल्दी इतना सारा वेट आपने कैसे पुट ऑन कर लिया, कैसे हो गया। ठीक है, प्रेगनेंसी में थोड़ा बहुत बढ़ता है, 20 किलो 30 किलो, लेकिन इतना सारा वेट, इट्स टू मच। सो दैट्स वैन मेरा दिमाग सनक गया, और मेरे दिमाग में यही आया कि आई वॉन्ट टू लूज वेट नाउ, नो मैटर वॉट, आई कांट बी लाइक दिस फॉर एवर। एंड ऑल्सो मैंने अपना मन एकदम स्ट्रॉन्ग कर लिया कि भाई अब तो जो भी हो जाए मुझे वेट लूज करना है। सो या, लिव्ड इन इंडिया ऑल लाइफ, हाउ डिड यू एडजस्ट टू लिविंग इन द US? सो I don't think so. I've still adjusted to the life in US, and I don't think so that I'll ever adjust here, because I believe India is my place, and I believe India is where I love to live and love to be. So I don't think so I'm going to ever adjust here, but I would honestly say कि मतलब मुझे ऐसा बुरा नहीं लगता है यहाँ पर, लेकिन मैं आई एम समवन, ओके, थोड़ा एक पर्सनल चीज़ बताती हूँ। आई एम समवन जो बंदा ये सोचता था व्हेन आई वाज नॉट मैरिड, लाइक माय डैड यूज्ड टू आस्क मी दैट, यू नो, जैसे सबके पापा मम्मी लोग पूछते नहीं है कि किस तरीके से शादी करनी है तुमको, तो आई ऑलवेज यूज्ड टू टेल हिम कि मेरे को शादी करनी है कहीं भी चलेगी, बट मुझे इंडिया के बाहर नहीं जाना है। आई वॉन्ट टू लिव क्लोज टू यू गाइज। सो दैट्स वॉट माई नंबर 1 थिंग वॉज व्हेन ही यूज्ड टू आस्क मी कि तुम्हें कैसा लड़का चाहिए। ठीक है, तो वही चीज़, लेकिन क्योंकि व्हेन आई मेट हर्ष, आई इंस्टेंटली लाइक्ड हिम सो मच दैट आई डिडंट इवन थिंक अबाउट कि क्या है क्या नहीं है। मतलब आप फिर नहीं सोचते हो, राइट, कि US जाना है या नहीं जाना है, फिर आपकी थोड़ा बहुत तो आप करते ही हो फॉर द पीपल यू लव। सो दैट्स व्हाट हैपेंड, एंड इवन विद हर्ष ही इज़ वेरी वेरी एडजस्टिंग, एंड ही इज़ वेरी नाइस, यू कैन से। तो उसके साथ ऐसा है दैट इफ़ आई वुड रियली feel bad here and I don't want to adjust, then he'll not even ask me, he'll just take me back to India. So we are like very chilled in this matter. हम लोग बहुत ज़्यादा सोचते नहीं है, इसीलिए आई थिंक मैं नॉर्मल रह रही हूँ, और जिस दिन लगेगा हमें वापस जाना है तो हम वापस भी चले जाएंगे। कोई ऐसा नहीं है कि यहीं रहना है और यहीं एडजस्ट करना ही करना है। एडजस्टिंग इज समथिंग आई डोंट रियली फील लाइक डूइंग, एंड आई फील लाइक एडजस्टिंग मैच नहीं करता मेरे पर्सनैलिटी से बहुत ज़्यादा। अनलेस एंड अनटिल यू रियली वॉन्ट टू, लाइक आई वॉन्ट टू रियली डू इट, आई डोंट फील लाइक दैट आई वॉन्ट टू एडजस्ट इन एनी थिंग इन लाइफ, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन एडजस्टमेंट्स। हाँ, लेकिन अगर मुझे लगता है कि भाई आई वॉन्ट टू एडजस्ट, देन ओनली आई विल एडजस्ट। बहुत सारा ज्ञान हो गया। फ्रॉम वेयर यू बाय योर क्लोथ्स, आई लाइक योर ड्रेसिंग सेंस, थैंक यू सो मच। सो आई बाय मोस्टली माई क्लोथ्स फ्रॉम H&M और फ्रॉम टारगेट। अभी रिसेंट मेरा सारा कलेक्शन टारगेट से है, तो मैं एक जगह जाती हूँ, मुझे जो भी पसंद आता है मैं लेती जाती हूँ। सो आई फील, लेकिन हाँ मुझे लगता है ऐसा कि मेरा टेस्ट अच्छा है कपड़ों के मामले में, बहुत लोगों ने मुझे पहले भी बोला है। Do you have any family in US? How do you manage living away from them? No, I don't have any family here in the US. बहुत दूर दूर के रिश्तेदार हैं, but close by कोई भी family नहीं है। How do you manage living away from them? So it's very hard to live away from them. That is actually the major thing because of which I really feel like a lot of times that I want to go back to India, क्योंकि I want to live very close to my loved ones, and मैं दिल से decisions लेती हूँ। So yeah, it's very difficult. How old are you? Okay, let's answer this question now. So I am 29 years old. बहुत लोगों को क्यूरोसिटी थी इस चीज़ को लेकर।
ठीक है गाइज, तो इतने क्वेश्चंस आई थिंक आज के लिए बहुत थे, बहुत बड़ी वीडियो हो गई ऑलरेडी। बाद में भी मैं Q&A करती रहूंगी। अगर आपको पसंद आया ना तो प्लीज लाइक करना, दैट वे आई नो एंड देन ओनली मैं और ज्यादा वीडियोज ऐसी लेकर आऊंगी आप लोगों के लिए। और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। नीचे है रेड सब्सक्राइब बटन, आपने करना है उसे क्लिक, और उसके बगल में जो बेल बटन है ना, टिंग टिंग घंटी बजाना बिल्कुल मत भूलना, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा ऑफ माय न्यू वीडियोस। एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय।